हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान पढ़ा रहा था। तो हमने पिछले वीडियो में दो चीजें देखी थी। पहला कि पहले पहले मैंने आपको बताया था कि क्या टॉपिक्स है जो आपको पहले से आनी चाहिए। और दूसरा मैंने बताया था कि हाँ, भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रिया के बीच अंतर। तो आइए अब कक्षा 10 की पहली अध्याय को आरंभ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। तो जिसे हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हमने देखा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। जैसे कि आपका दूध से दही बन जाना। तो दूध से एक बार दही बन गया तो दही वापस तो दूध में नहीं बन सकता। तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होगी और एकदम नया चीज बना है। दूध था और अब दही बन गया। ठीक है। और फिर लोहे के तवा या तसला या कील पर जंग लग जाना। तो लोहे की चीजों पे जंग लगती होगी, तो आपने देखा होगा। ठीक है। नमी और ऑक्सीजन जब उसे मिलता है तो जंग लग जाती है। भोजन का पकना, यहाँ तक कि भोजन का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, समझ रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। समझ रहे हैं, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ तो हम उसे कह सकते हैं कि ये जो हुआ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है। आगे हम कुछ क्रियाकलाप देखेंगे। तो क्रियाकलाप के पश्चात हमें दो चीजें जानने को मिलेगा। ठीक है आपको। तो सबसे पहला चीज आप जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है। और हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब दूसरे सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, कुछ भी करने गए रासायनिक अभिक्रिया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। चलिए क्रियाकलाप से स्टार्ट करते हैं। पहला क्रियाकलाप, पहले क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, देखिए, इससे बर्नर कहते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री के लैब में आपने देखा होगा बर्नर। अब इस बर्नर को यहाँ पे चिमटा है, चिमटा चूटा जो करते हैं ना, जिससे एग्जैक्टली रोटी पकाते समय जो हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली उस तरह से नहीं पर समझ सकते हैं उसी टाइप का। तो उस चिमटे से हमने क्या पकड़ा है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एक धातु है, एक तत्व है। ठीक है। उसका उसका रिबन पकड़ा है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। और और क्या कर रहे हैं, हम उसे जला रहे हैं। ठीक है, बर्नर में। जब जैसे ही जलाते हैं तो एक वाच ग्लास, नीचे एक वाच ग्लास रखा। वाच ग्लास मतलब एक डिश टाइप का जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे आप कांच टाइप का, ठीक है, डिश। तो नीचे एक आप देखेंगे एक चमकदार श्वेत। सबसे पहले तो आप देखेंगे जब आप जलाएंगे उसे, सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि चमकदार श्वेत लौ। कैसा लौ, श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ठीक है। और श्वेत लौ के साथ दहन होता है और नीचे डिश में, वाच ग्लास में आपका क्या होता है, एक श्वेत चूर्ण इकट्ठा हो जाता है, श्वेत चूर्ण। समझ रहे हैं। तो इसी चीज को हम अगर समीकरण के रूप में लिखें, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को, इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम समीकरण के रूप में लिखें, यानी कि इक्वेशन के रूप में लिखें, तो ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नीशियम, ये देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप देख रहे होंगे, अगर आप रासायनिक समीकरण में क्या, अब आप देख रहे होंगे कि ये एरो क्या है, ये ऊपर में ट्राइंगल क्या है, ठीक है, ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये इधर 2 क्यों लिखा हुआ है, ये सब क्या है। तो ये मैं बताऊंगा आगे क्या है। रासायनिक समीकरण हम इसी तरह से लिखते हैं। पर ये है कि ये एक एरो जो है, एरो के बाईं ओर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा अभिकारक होता है। ठीक है। जो रिएक्शन के, जो अभिक्रिया के आरंभ में जो हमारे पास रहता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और उसे हम एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं।
और जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है, जो एरो पे हम राइट साइड में लिखते हैं। और ये जो आप जो छोटा सा ट्राइंगल देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम उसे जला रहे हैं, हीट, ठीक है, ऊष्मा, उसे हम गर्म कर रहे हैं, ये देखिए गर्म कर रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका उत्पाद, ठीक है। अब देखिए एम मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को, तो ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है, ये तो रासायनिक विज्ञान की भाषा है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। और ये जो टू है, ये कैसे आया, क्यों आया, ये रासायनिक, ये संतुलित हमने किया है, तो ये हम आगे देखेंगे ये कैसे आया, क्यों आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्रियाकलाप की। तो दूसरे क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये हम बोल सकते हैं कोनिकल फ्लास्क इसे बोलते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, इसे हम कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड बहुत टाइप का होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, एसिड और लवण और बेस, ये सब के बारे में एक अलग चैप्टर है, ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इस कोनिकल फ्लास्क में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु मतलब डाइल्यूट, ठीक है, और दानेदार जस्ता है, दानेदार जस्ता किसका है, जिंक का, दानेदार जस्ता मतलब जिंक, जिंक एक धातु है, ठीक है, उसका दानेदार, उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके उसमें डाला गया, और ऊपर से हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उस पे ये देखिए कॉर्क से बंद कर दिया, ठीक है। तो एक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद हम देखते हैं कि एक गैस निकल रहा है, ठीक है, एक क्या हो रहा है, एक गैस निकल रहा है। वो गैस को पहचानेंगे कैसे, ठीक है, एक कांच की नली दी हुई है जहां से गैस निकल रहा है। अब हम क्या करते हैं, जब हम जला हुआ माचिस, ठीक है, माचिस हम जब पास में लेकर जाते हैं जहां से गैस निकल रहा है, ठीक है, जहां से गैस निकल रहा है उसके जब हम पास लेकर जाते हैं तो वो एक पॉप साउंड के साथ बंद हो जाता है, ठीक है, पॉप साउंड यानी इस टाइप का, ठीक है। तो इस साउंड से बंद हो जाता है, तो हमें पता लगता है कि कोई ये गैस निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे लिखते हैं समीकरण के रूप में, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, क्या देता है, जब ये दोनों अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करता है, तो क्या हमें देता है, जिंक सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा था, ठीक है। ये दूसरा क्रियाकलाप मैंने मिस किया, दूसरे क्रियाकलाप में भी वैसा कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि लेड नाइट्रेट एक लवण है, सॉल्ट, सॉल्ट को लवण बोलते हैं, लवण है, और पानी में उसे घोला हुआ है। दूसरा लवण है पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। तो ये दोनों को पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, ये कैसे नाम हम बोल पा रहे हैं कंपाउंड का, ये भी आपको पहले से आना चाहिए, नहीं भी आता है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट बनाता है और लेड आयोडाइड नीचे बैठ जाता है। जब आप उसको रिएक्शन करेंगे, इसी तरह का एक फ्लास्क ले लीजिए, सपोज दैट आप इस तरह से एक फ्लास्क ले लीजिए, ठीक है, उसमें लेड नाइट्रेट का घोला हुआ है और दूसरा एक कंटेनर है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड घोला हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। जब इसके अंदर हम डालते हैं तो हम क्या देखेंगे, एक एक नीचे एक सफेद रंग का प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, ठीक है, इंक काला है पर प्रेसिपिटेट सफेद है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बैठ जाता है। तो ये तीनों अभिक्रिया से, ठीक है, हमने क्या देखा, पहली अभिक्रिया में हमने देखा कि एक चूर्ण इकट्ठा होता है, श्वेत रंग से जलता है, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया में हमने देखा कि एक प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, ये देखिए। और तीसरी अभिक्रिया जो मैंने दूसरे नंबर पे ही बता दिया था, तो उसमें क्या होता है, एक गैस निकलता है। तो हम इधर कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या है वो, अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन आती तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, जैसे वहां पे हम देख रहे थे, रंग में परिवर्तन आता है तो भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। गैस का निकास या उत्सर्जन, ठीक है,
गैस का निकास, जैसे इस अभिक्रिया में हमने देखा कि गैस निकल रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर मान के चलिए हम ये अभिक्रिया करने जाते हैं, ठीक है, और गैस निकलता ही नहीं, ठीक, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। पर गैस निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तापमान में परिवर्तन, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, एक कुछ जैसे गैस निकल रहा है वैसे ही कुछ प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा प्रेसिपिटेट बैठ जा रहा है, तो ये भी एक संकेत है। तो ये हम ऊपर किए गए क्रियाकलापों के आधार पर कह सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी कई संकेत हो सकते हैं, और भी कई संकेत हो सकते हैं। कुछ भी आपको संकेत मिले तो आप समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? देखिए, एक प्रक्रिया, ध्यान से देखिएगा, एक प्रक्रिया जिसमें ये तीन चीज होते हैं, ठीक है। क्या है? पहला देखते हैं, एक या अधिक पदार्थ, ठीक है, एक या अधिक पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं एक या अन्य या विभिन्न पदार्थों में। जैसे एक या अधिक पदार्थ किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? एक या अन्य विभिन्न, ठीक है, जो पहले से अलग है, ठीक है, विभिन्न पदार्थों में, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, और पहले जो था उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ या तो रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। तो वो पदार्थ क्या हो सकते हैं? रासायनिक तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तत्व मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, फिर भी देख लीजिए। यौगिक मतलब NaCl, ठीक है। तत्व मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऊपर के क्रियाकलापों में देखिए, ये सब क्या हो गया? ये सब यौगिक हो गए, और ये क्या हो गया? तत्व हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया। अब होता क्या है इसमें रासायनिक अभिक्रिया में? रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्थित ऑफ, देखिए, अभी कारक में आपके जो भी है, ठीक है, जैसे पहले वाले में ही पकड़ लीजिए, क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है इसमें, तो ये क्या होता है? पुनर्व्यवस्थित होता है, हमने पहले बताया था, ठीक है। देखिए, इसमें पुनर्व्यवस्थित तो हो रहा है, पुनर्व्यवस्थित के साथ संरचना भी बदल रही है, ठीक है। अगर संरचना बदल रही है तो पुनर्व्यवस्थित तो होना पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। पुनर्व्यवस्थित होकर एक हमें पुनर्व्यवस्थित होते हुए संरचना बदल जा रही है। पर याद करिए, भौतिक परिवर्तन में हमने क्या बताया था कि सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होता है, उसकी संरचना नहीं बदलती। समझ रहे हैं? जैसे पानी को जब गर्म कर रहे थे दूर दूर जा रहा था, ठीक है, H2O का अणु और एक और H2O का अणु, पर वो दूर दूर जा रहा था, संरचना उसकी नहीं बदल रही थी, पुनर्व्यवस्थित हो रहा था, ठीक है। पर यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड अलग अलग थे, पुनर्व्यवस्थित तो हुए, है कि नहीं? और पुनर्व्यवस्थित होते हुए संरचना भी बदल गई उनकी, राइट? तो दोनों हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन चीज जो है अगर हो रही है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया है।